कांग्रेस के लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी क्षेत्र के निवासी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर रायपुर की जनता को जो है रोड, नाली, सड़क बराबर से क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। आप सभी आज अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या रायपुर की जनता इतनी ही बुरी है जिन्हें एक सड़क नहीं मिल पा रही है, बराबर नाली नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर लाइट्स भी नहीं लगी हुए हैं और अभी एक हादसा हो गया। देखिए, ये 9 इंजन की सरकार है। पार्षद भी इनका 90% रायपुर राजधानी के एरिया में पार्षद इनका, जोन अध्यक्ष इनका, MIC इनकी, विधायक इनका, सांसद इनका, मंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, केंद्रीय मंत्री इनका, वो भी बिलासपुर के हैं केंद्रीय मंत्री, जो नगरीय निकाय मंत्री, और मुख्य प्रधानमंत्री तो है। ये 9 इंजन की सरकार है। 9 इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर आम आदमी, अगर एक बच्चा हमारे घर का ख़त्म हो जाता है, 5 साल का बच्चा, वो भी नाली न बन पाने के कारण, जिसका टेंडर 1.5 साल 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले हो जाता है ज़रूरत के हिसाब से, और उसके बाद भी वो बच्चा ख़त्म हो जा रहा है, तो सरकार का एक आदमी, इस 9 इंजन की सरकार एक आदमी आके उस परिवार से मिलने नहीं आ रहा है, उस मोहल्ले में नहीं आ रहा है। तमाम लोग कोई भी आके संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ विरोध करने के लिए, FIR कराने के लिए, महापौर और आयुक्त के खिलाफ FIR कराने के लिए, जोन अध्यक्ष और जोन कमिश्नर के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने के लिए कि आखिर इनकी जिम्मेदारी क्या है। ये लोग बैठे हुए हैं, करोड़ों अरबों का एक छोटा सा सामान्य आदमी मकान बनाता है, ये लोग पहुंच जाते हैं, काम रुकवा देते हैं। सिर्फ हर घर में टैक्स लगाने का काम कर रही है नगर निगम। जब से ये नगर निगम में परिषद 1.5 साल से बैठी है, छोटा सा मकान है, 6 साल, 10 साल, 15 साल का टैक्स लागू करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब करने का इनके पास समय है, लेकिन लोगों को मूलभूत सफाई, बिजली, पानी, सड़क की जो सुविधा देना है वो देने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उस बच्चे के लिए, उस बच्चे को न्याय मिले, इसलिए उसके परिवार को न्याय मिले, इसलिए हम लड़ाई लड़ने कांग्रेस पार्टी FIR कराने के लिए यहाँ पर आई हुई। एक बच्चे की मौत हो गई है। आप सोचेंगे कि रायपुर में जो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। एक बच्चे की जान चली गई और अभी तक अगर आप रायपुर में घूमेंगे तो सड़क भी बराबर नहीं बन पाई है और गड्ढे पे गड्ढे दिखाई देते हैं, कई हादसे होते हैं। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरा रायपुर राजधानी में आज ये रायपुर राजधानी अवस्थाओं का आलम लग गया है, और इसकी स्पष्ट रूप से जिम्मेदार यहाँ की सरकार, 9 इंजन की सरकार है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ विकास कार्य हो सके। यहाँ महापौर भाजपा का है, स्थानीय विधायक भाजपा का है। हमारे महात्मा गांधी नगर में एक 5 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई क्योंकि वो नाली का कार्य नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं, इस नाली का कार्य की स्वीकृति कांग्रेस सरकार में हो गई थी, का वर्क ऑर्डर भी हो गया था, पर इस सरकार ने आते ही उस टेंडर को निरस्त कर दिया, दोबारा टेंडर किया, लेकिन आपसी इनके समन्वय, आपसी बंटवारे के नाम को लेकर वो कार्य अभी तक नहीं हो पाया, और जिसके वजह से 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। और उसके बाद दुर्भाग्य की बात तो ये है, न यहाँ के विधायक के पास समय था उस शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने का, ना महापौर के पास था। और आज हम सब जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, श्री कुमार नैवेदी के नेतृत्व में, यहाँ उस व्यवस्था के खिलाफ FIR दर्ज कराने आए हैं जो इस घटना की दोषी है। हमारी ये मांग है कि शोकाकुल परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा मिले और FIR दर्ज कराई जाए, ताकि रायपुर में कोई भी दुर्घटना दोबारा ना हो सके, ऐसी दुर्घटना। उपाध्याय जी भी हमारे साथ में है। विकास जी, आप रायपुर में देखेंगे कि अलग अलग जगह निगम की कार्रवाई होती है, लोग फल सब्जी बेचते हैं और धड़ल्ले से निगम की कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो ये नालियां हैं वो नालियां बराबर बन नहीं पा रही है। सड़कों, अगर आप सड़कें देखेंगे, सड़कें में इतने सारे गड्ढे हैं, चाहे वो भाटा गांव बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे बस स्टैंड है, वहाँ पे पूरा गड्ढों का अंबार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम जिस प्रकार से खुले तौर पर भ्रष्टाचार कर रही है, जो पहले से बजट पास हैं, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने अरबों रुपया का बजट रायपुर राजधानी के नगर निगम के लिए दिया था, वो सब सिर्फ कमीशन की भेंट चढ़ गया। और ये पहली घटना नहीं है जहां एक बच्ची की मौत हुई। इसके पहले रामनगर की भी एक गड्ढे में एक बच्चे की मौत हुई थी, जहां लोगों ने चक्का जाम किया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लगातार नगर निगम के कमिश्नर, वहाँ के जोन अध्यक्ष, नगर निगम की महापौर, कमिश्नर सब अपने कमीशन खोरी में मदमस्त हैं। रायपुर राजधानी से कोई लेना देना नहीं। आज रायपुर राजधानी की स्थिति बद से बदतर अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ सांसद भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ सभी विधानसभा में विधायक भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री है, महापौर है, सब लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है और बच्चों की मौत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने के लिए पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से उनकी साथ दे रही है, FIR नहीं हो रहा है। हम तमाम कांग्रेस के साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी
के अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं। जब तक FIR नहीं होगा, जब तक बच्ची को मुआवजा नहीं मिलेगा, उस परिवार में उस बच्ची के चले जाने से उसका क्या दुख है, उसकी पीड़ा क्या है, वो परिवार समझता है। भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म नहीं आती, कोई नेता वहाँ पहुँचा तक नहीं, उनसे मिलने तक नहीं गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यही भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास करके उनको वोट दिया था, उनको सत्ता दिलाई थी। अब सत्ता में बैठने के बाद सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मौत और जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महापौर से जब बात किया जाता है तो महापौर अधिकारियों पे या फिर आयुक्त पे जिम्मेदारी डाल देती है, उनके ऊपर बात डाल देती है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, महापौर तो भ्रष्टाचार करने में मस्त है। जिस प्रकार से कमीशन खोरी इस प्रदेश में चल रही है, नगर निगम में जोन अध्यक्ष से लेके पार्षद से लेके तमाम लोग धड़ल्ले से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब पैसा खा लेंगे तो फिर क्यों किसी बात को कहेंगे। जिस गड्ढे में बच्ची की मौत हुई, वो गड्ढा पिछली सरकार में उसको बनाने का पैसा बजट भी पास हुआ था और उसको काम करने का भी समय था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ठेकेदार से कमीशन नहीं मिला या जिस प्रकार से उस पूरे काम को लेकर वो लापरवाही की, इस वजह से उनकी जान गई। भारतीय जनता पार्टी की महापौर सिर्फ करप्शन में मस्त है, बड़े बड़े पोस्टर फ्लैक्स लगा रहे हैं और अपने घर में पैसा भर रहे हैं, अपनी एसेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनता की कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि हमने कांग्रेस के सारे पदाधिकारियों से बात की और सीधे तौर पे आपने सुना कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है शहर में, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा खाने का काम कर रही है और पैसा खाने के बाद जो है फिर भी काम नहीं होते हुए आपको नजर आएगा। आप देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और लोग जो है कांग्रेस के और स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर अधिक संख्या में पहुंचे हुए हैं और काफी ज्यादा आक्रोश भी है। अब सही बात ये है कि अगर आप रायपुर में निकलेंगे, रायपुर की किसी भी सड़क में आप जाएंगे, चाहे वो भाटागांव हो, चाहे वो रायपुरा हो, चाहे वो संतोषी नगर हो, इन सारी सड़कों पर, इन सारे चौकों पर इस तरीके से भ्रष्टाचार आपको दिखाई देगा कि गड्ढे पे गड्ढे हैं, लेकिन उन गड्ढों को भरने का काम नहीं किया जा रहा है। गड्ढे सीमेंट से भर दिए जाते हैं और सीमेंट जो है अपने आप उखड़ कर बाहर निकल जाता है। नालियाँ नहीं बनी हुई है और गर्मी के टाइम में तो स्थिति देखी होगी कि उन्हें पानी की बराबर व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही थी। मतलब रायपुर की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इन्हीं सब विषयों को लेकर के कांग्रेस के जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो स्थानीय विधायक है और जो महापौर है रायपुर की, वो अपना उनके नाम पर कार्रवाई हो, उनके नाम पर जो है सीधे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और FIR करवाने के लिए सारे लोग पहुंचे हुए हैं। और आप सोचिए कि जिस घर का बच्चा गया है, जिस घर का छोटा सा बच्चा गया, उस घर में किस तरीके का माहौल होगा। और आप ये भी देखेंगे कि कुछ समय पहले जो है रामनगर में एक बच्चे की डूब जाने से मौत हुई थी, जहाँ पर सोखता बनाया गया था, गड्ढा बनाया गया था, उस गड्ढे में बच्चे के डूब जाने से मौत हो गई थी। और ऐसे कई हादसे जो है वो नजर आते हैं। सड़क पर अगर कोई गाड़ी चलाने के लिए निकलता है तो वो व्यक्ति गाड़ी से गिर जाता है क्योंकि सड़क पर सड़क नहीं गड्ढे हैं। ये तमाम विषयों को लेकर के कांग्रेस जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार नारेबाजी कर रही है और नारेबाजी को आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे। आपके विचार क्या है? रायपुर में किस तरीके से व्यवस्था है और किस तरीके का रख रखाव है? आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।